ऐसा कोई बंदा भारत के अंदर होगा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नहीं जानता होगा। उनके विचारों को सभी लोग गाते हैं और उनके गुणगान करते हैं, लेकिन क्या उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं? आजकल के बच्चे जो उनके ऊपर कमेंट करते हैं, आजकल के जो बच्चे उनके ऊपर कमेंट करते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हमारे ऐसे थे, तो आज हम बताते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तुम्हारे प्यारे मित्रों कैसे थे, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनका बचपन कैसे गुजरा। तो कहानी सुनना चाहते हैं पूरी और हैं नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू, तो चैनल को कर लेंगे सभी बंदे सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे प्यारे मित्रों नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां। तो प्यारे मित्रों, इनका जब बचपन था तो भारत देश के अंदर भारत का राज नहीं था, भारत एक गुलाम था अंग्रेजी शासन का। भारत एक गुलाम था अंग्रेजी शासन का। अंग्रेजी कानून जो भी कहती थी वो भारत को करना पड़ता था। यानी जिस प्रकार से अभी तुम्हारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर संविधान का नियम फॉलो करना पड़ता है, संविधान का कानून चलता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी शासन का कानून यहाँ पे प्यारे मित्रों चलता था। इनके पिताजी अंग्रेजी फौज के छोटे से एक सूबेदार थे, सूबेदार रखे गए थे। तो इनका जब एडमिशन इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का करवाने के लिए स्कूल गए, तो जात और प्रथा दोनों चीज इनके ऊपर ब्राह्मणों ने रखी स्कूल में कि तेरा नाम नहीं हो सकता, तेरे नाम का एडमिशन नहीं हो सकता। तो इनके पिताजी सूबेदार ने अपने फौज में दोस्तों से बताया कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे हैं स्कूल में, जात के नाम पे, खाली हमारी जात छोटी है, मार जाती है, तो इसलिए बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का एडमिशन नहीं कर रहे थे। अब वहां से सिपाही गए गांव के स्कूल में जाकर के पंच को बुलाया। हाँ भाई, तू बता, तू तो गांव का पंच है, इस बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिपाही किसी से कहाँ डरता है। तुम झगड़ा करते हो तो कौन तुमको समझाता है? कमेंट करके बताओ ना अंदर कहानीकार को, तुम्हें झगड़ा करते हो तुमको कौन समझाता है? भारत का कानून यानी भारत का एक सिपाही समझाता है नहीं। उसी प्रकार से उस स्कूल में सिपाही जाता है, मास्टर को समझाता है कि इस बच्चे का एडमिशन करो, कानून के रूप में यह बच्चा पढ़ना चाहिए। परंतु भाई सिपाही से हर कोई डरता है, सिपाही से हर कोई डरता है, इसलिए वो मास्टर भी डर गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का एडमिशन स्कूल में कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर जात पात का भेदभाव करके इनको स्कूल के बाहर बिठा दिया। बोला तू हमारे जात के बच्चों के साथ बराबर नहीं बैठेगा, और इसको बाहर बिठा दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी को बाहर बिठा दिया। लेकिन पढ़ने वाला वो बच्चा होता है, चाहे जहां उसको बिठा दो वो बच्चा पढ़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को बाहर बिठा करके मास्टर जी जो भी बात को अंदर वो कहते थे, उनकी कानों तलक आवाज जाती थी, क्योंकि एक कमरे का फर्क कोई भी नहीं मायने रखता है, आवाज इंसान की जाती है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो मास्टर की बात जी को ध्यान से सुनते थे, और मास्टर जी की बात को वो ध्यान से सुनकर के वही काम और वही चीज जो विषय पे मास्टर जी पढ़ाते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उसी से ध्यान से सुनते थे और वही चीज वो रिपीट करके प्यारे मित्रों पढ़ते थे। आजकल के बच्चे को यदि स्कूल के बाहर बिठा दिया जाए पढ़ने को, तो बच्चा घर भाग आएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा ग्रहण की। जब इतना देखा भेदभाव, तो बोले हमारे साथ में इतना भेदभाव सिर्फ जाति के नाम पे करते हैं। कानून का सपोर्ट उन्होंने अपने एडमिशन में देखा था कि कानून एक कैसे चलता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वहां से स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ के कक्षा 5 पास कर ले जाते हैं। अच्छे बच्चे जो ब्राह्मणों के ऊंचे कास्ट के लोग थे, उनके बच्चे आगे बैठते थे, पढ़ने में तेज थे, लेकिन वो बच्चे पास नहीं होते हैं। जो क्लास के बाहर बैठ करके बंदा पास हो गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्लास के बाहर बैठते थे, मास्टर जी की बात को फिर उससे प्यारे मित्रों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को काफ़ी ज़्यादा गांव में पंच जी उसे सम्मानित करते हैं और सूबेदार की फौज की तरफ से भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को
बहुत बहुत बधाइयाँ आती हैं कि 5 जून को स्कूल पास करने के लिए। उसके बाद उनका एडमिशन 6वीं में हो जाता है। 6वीं से होने के बाद 8वीं में पढ़ने के लिए वो प्यारे मित्रों वहीं से पास कर ले जाते हैं। उसके बाद उनके पिता और क्या उनके गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाई स्कूल पास होने के बाद अंग्रेजी फौज ने जब इनके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखा, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखा, तो इनके पिताजी से बोला कि तुम अपने बच्चे को यहाँ से अच्छा है विदेश भेज दो, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है। तो उनके पिताजी सूबेदार कहने लगे कोई बात नहीं, आपकी साहब जी जैसी मर्जी, आपकी जैसी मर्जी। उन्होंने उनका वीज़ा बनवा करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को लंदन के लिए पढ़ने के लिए उनके स्कूल में एडमिशन उनका करवा दिया गया। स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। वहाँ पे प्यारे मित्रों ये पढ़ने लग गए, जाकर वहाँ पे पढ़ने लग गए। और पढ़ने वाले बच्चे, और उसके बाद जब यहाँ से पढ़ कर के आए वही वकील बन गए। पोस्ट देखो प्यारे मित्रों, एक स्कूल के बाहर बच्चा बैठने वाला वकील बन के आ गया, लेकिन उसकी वैल्यू गांव में कोई नहीं करता था। आजकल तो कोई वकील बंदा बन करके आ जाए तो उसकी प्रशंसा 4 गांव के लोग करते हैं, 4 गांव के लोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की प्रशंसा कोई भी करने वाला नहीं था उस समय में। वो वकील बन के आए थे। उसके बाद वकालत भी करने लग गए। तो उसके बाद प्यारे मित्रों फिर इनको अमेरिका पढ़ने के लिए प्यारे मित्रों इनको अंग्रेजी सरकार ने भेज दिया। वहाँ से इन्होंने प्यारे मित्रों कानून की पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से की। भारत देश के अंदर कोई भी बच्चा इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो भारत का कानून लिख सके, इतना कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ऐसे थे कि अकेले बंदे थे, गरीबी कास्ट से बिलोंग करते थे, तो कोई बात नहीं, स्कूल के बाहर बैठते थे, कोई बात नहीं, संघर्ष करना है तभी कुछ बनना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बचपन से रह करके कितना संघर्ष किया, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई को जाकर के पूरा कर पाया। अंग्रेजी फौज के सहमति के हिसाब से जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अमेरिका से पढ़ करके जब आते हैं तो इनकी पढ़ाई की योग्यता पूरे भारत के देश में काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। राजनेता इनसे मिलने के लिए आने लगते हैं, देशों विदेशों से इनसे लोग मिलने के लिए आने लगते हैं। उसके बाद इनको प्यारे मित्रों कानून मंत्री का पद इनको प्यारे मित्रों भारत देश में दे दिया गया। कानून मंत्री का इनको प्यारे मित्रों भारत देश का पद दे दिया गया। अंग्रेजी शासन से जब वे पढ़ करके आए तो भारत देश में प्यारे मित्रों सन 1947 में काफ़ी ज़्यादा प्यारे मित्रों झगड़ा मच गया, यानी देश आज़ादी के लिए झगड़ा मच गया अंग्रेजों से। जो अंग्रेजी सरकार यहाँ पे चलती थी, जिसका कानून यहाँ पे चलता था, उसी कानून से प्यारे मित्रों पढ़े थे कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। उसी कानून ने इनकी सहमति की थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की अपनी। तो प्यारे मित्रों ये जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद प्यारे मित्रों इनको कानून मंत्री दे दिया गया, यानी कानून इनके सपक्ष में रख दिया गया कि आप लिख सकते हो कानून को। तो प्यारे मित्रों ये इतने बंदे पढ़े लिखे थे, जब अंग्रेजी शासन के कानून में जाते थे तो इनके ज्ञान की बातें और इनके पढ़ाई की बातें सभी लोग इनकी बातों को समझते थे और इनकी बात को फॉलो करते थे। सभी लोग इनकी बात को समझते थे, बात को फॉलो करते हैं। जैसे आज भी हम टीचर को हमेशा फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? कौन अच्छा करता है? कमेंट करके बताओ ना कहानीकार को, टीचर की बात को कौन फॉलो करता है? उसी प्रकार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी थे। उनकी बातों को प्यारे मित्रों सभी लोग फॉलो करते थे और उनका संविधान बनकर के प्यारे मित्रों तैयार हो गया। और संविधान के प्यारे मित्रों जो उन्होंने विदेश में पढ़ा और विदेश के कानून में देखा और पढ़ा, वही संविधान के नियम प्यारे मित्रों भारत देश में अपने भी लागू कर दिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। तो आप भी इनकी तरह बनना चाहते हो तो बने रहोगे नारेंद्र कहानीकार के साथ में और सुनते रहोगे प्यारे मित्रों नारेंद्र कहानीकार की कहानियाँ। चैनल पे न्यू होगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर दोगे ताकि सुनते रहोगे नारेंद्र कहानीकार की
नई कहानियाँ और मोटिवेशनल कहानियाँ प्यारे मित्रों। तो ये कहानी प्यारे मित्रों यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।